आनंद श्री अद्वैत चंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री गौर प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा रानी की, श्री श्री वृषभान नंदनी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तमाल दुख की निवृत्ति के लिए महत्पुरुषों का संग किया जाता है, और सबसे बड़ा दुख यही है कि हम लोग भगवान के होते हुए भी भगवान से दूर हैं। तो सतत भगवान के पास रहने का मतलब है सतत सत्संग में रहना, 24 घंटा सत्संग में। महत्पुरुषों का संग ही सबसे बड़ा सत्संग है। सत माने संत, सत्य माने भगवान का नाम और उनका संग करना। महापुरुष लोग नित्य निरंतर जीवों को भगवान में लगाने के लिए विविध क्रिया करते रहते हैं। तो विविध क्रिया यही है, निःश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। कब श्वास रुक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कीर्तनीय मतः बाल्यात हरेर नामैव केवलम। बालापन से, बालापन का अर्थ होता है जब से संत मिले, जब से भगवान नाम मिले, तब से प्रति श्वास नाम लेने का अभ्यास करें। यही महत्पुरुष के संग से एक ही फायदा होता है कि वे बार बार नाम रटने के लिए कहते हैं, नाम रटो नाम रटो। जैसे कल हम लोग भगवान कपिल का चरित्र पढ़े थे, तो कपिल भगवान जब माता देवहूति को उपदेश दिए, उपदेश देने के बाद भगवान कपिल ने पूछा कि माँ तूने उपदेश श्रवण कर ली? तो माँ कही कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारा जो भी उपदेश दिया था मैं उपदेश श्रवण कर ली। तो भगवान पूछे कि क्या समझी? तो माँ एक ही चीज बताई कि बेटा मैं यही समझ गई कि सतत तुम्हारा नाम मुंह पर रहना चाहिए,
ठाकुर जी का नाम हमेशा जीभ पर रहे, यही सत्संग का फायदा है। सत्संग का एक ही फायदा है, सतत नाम रखना। हमेशा अभ्यास कर ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ये बताई, नाम की महिमा ही बताई। ये भागवत में, भागवत का अर्थ ही है केवल नाम का महिमा, नाम की महिमा। सब महापुरुष लोग नाम की महिमा बताते हैं। आपके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ये कौन बताया? देहूती जी बताया। कहते हैं स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते। जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक के टीका में लिखे हैं, श्रवणाय कल्पते, श्रवण फलाय कल्पते। जो नाम लेता है वो सोम यागी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि अब यज्ञ जाग करने लगता है। जो ब्राह्मण करके यज्ञ करके जो फल प्राप्त करता है वो चांडाल केवल नाम रट के कर लेता है, नाम रट करके। इतनी महिमा है। अर्थात जो कृष्ण का नाम हमेशा रटता है वो क्षण क्षण में यज्ञ कर रहा है, क्षण क्षण में तपस्या कर रहा है, क्षण क्षण में सभी नदियों में स्नान कर रहा है, क्षण क्षण में वेदों का पाठ कर रहा है। ऐसी महिमा है। तो मैया देहूती ने भगवान कपिल को ऐसा उपदेश यही बताया। महाराज जी उपदेश यही है। कोई पूछे कि सत्संग से आपको क्या मिला, तो मैया जैसे बोली वैसे ही झट से कह देना चाहिए। एक ही चीज मिला कि एक क्षण भी नाम नहीं रटे, नाम न तो भूले, बस। ये है देहूती। देहूती महारानी के पिताजी का क्या नाम था? मनु महाराज, स्वयंभू मनु। आज मनु जी का चरित्र है। मनु देखिए घर गृहस्थी में रहते हुए भी साधारण नहीं थे। वो जैसे सुखदेव जी हैं वैसे स्वयंभू मनु हैं। द्वादश आचार्य में एक है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया शकीर वयम। ये पांचवा अवस्था में स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु, ये मनु महाराज की है। मनु महाराज इस संसार में गृहस्थी में रहते हुए भी इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े महात्मा हैं कि वे भगवान को प्राप्त कर लिए। मनु महाराज के विषय में वर्णन करते हुए नाभा गोस्वामी कहते हैं कि ये मनु महाराज संसार की सारी वस्तु को जानते हुए भी, यहाँ तक कि हम लोग जितने लोग हैं ये सब कौन है? मनु महाराज के संतान हैं। इसीलिए महाराज हम लोगों का नाम मनुष्य है। मनु महाराज के संतान होने के कारण ही हम लोग मनुष्य हैं। मनु के, मनुष्य का अर्थ होता है मनु के। तो मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनकी सृष्टि तब हुई मनु महाराज की कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सनकादि को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन इत्यादि, और इन लोगों से कहे कि बेटा अभी सृष्टि हुई नहीं है, तुम लोग हमारे सृष्टि में सहायक बन जाओ। तो ये सनकादि कहे कि पिताजी आप ऐसे मत कहिए सृष्टि करने के लिए। कितनी कृपा से मानव शरीर मिला है हम लोगों को, और हम लोग इस शरीर को एक क्षण भी बेकार नहीं बिताएंगे। हम लोग भगवान का भजन करेंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। हम लोग उसे सृष्टि नहीं होगी। तो ये बेटा लोग जब इस प्रकार उपदेश दिए, कहे कि हम नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख लगा।
ये उनको क्षोभ हुआ। इस क्षोभ के कारण ब्रह्मा रजोगुण और तमोगुण के अभिभूत हो गए। अब हम सोचे कि वो कहे कि अब क्या करे, सृष्टि में तो कोई सहायक नहीं बनता है। तब नारद जी को उत्पन्न किए। नारद जी भी ऐसे ही जवाब दे दिए। सनकादिक को कहे तो सनकादिक नहीं। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध है कि देखो हमारा लड़का हमारा ही बात नहीं मानता है। इतना क्रोध है कि शंकर जी पैदा हो गए क्रोध के मारे रुद्र रूप से। इनको सृष्टि किए कहे करने के लिए, तो ये तमोगुणी सृष्टि करने लगे, भूत प्रेत पिशाच। तब स्वयंभू मनु को बड़ा कष्ट हुआ। अब क्या किया जाए? तो स्वयंभू मनु ने, ब्रह्मा जी ने अपने एक अंग से स्त्री, बायां अंग से स्त्री और दायां अंग से पुरुष की उत्पत्ति की। अब मैथुनी सृष्टि चालू की। सृष्टि तो करना है, लेकिन अवश्य अब सृष्टि नहीं होगा। तो ये स्वयंभू मनु, अब सृष्टि कैसे की जाए? तो सृष्टि करने के लिए आपने तपस्या की। सृष्टि भाई अब गृहस्थी करना है, शादी विवाह करना है, तो ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए पहले तपस्या करें, तपस्या करके शक्ति हासिल कर ले, तब सृष्टि करे। महाराज शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि कितने दिन तक तप करने से कैसा बच्चा पैदा होगा। बच्चा भी तप से ही पैदा होता है। जो भोगी होते हैं उनका लड़का अच्छा नहीं होता। अब सिगरेट पी करके बच्चा पैदा करेगा, शराब पी करके, लहसुन प्याज खाकर, तो उसका कुछ तो अंश बच्चे पर आएगा। इसलिए बच्चा पैदा करने के लिए तप करना पड़ता है। तो जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया स्वयंभू मनु को कि तुम लोग सृष्टि करो, तो ये लोग सृष्टि करने के लिए चल दिए। तो सृष्टि करने के लिए तप की, पहले तपस्या किए। वही स्वायंभू मनुवरु शतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठी अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा से ये अनुपा अद्भुत सृष्टि हुई। ये मनुष्य की सृष्टि है ना, अद्भुत सृष्टि। इसके आचार्य कौन है? ये मनुष्य का आविष्कारक कौन है? मनु महाराज। तो ये लोग तपस्या करने के लिए चल दी। तप करना जरूरी है भाई, तप से ही, तप करना बड़ा जरूरी। तप से भगवान प्रसन्न होते हैं, तप भगवान का हृदय है। तो वे लोग सोचे कि हम लोग कहाँ तप करें? तो दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाम श्रुति जिनके लीका। ब्रह्मा जी से कहे, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहे कि पिताजी हम लोग तप करना चाहते हैं, कहाँ करें, कहाँ जगह, कोई जगह बता दीजिए। तो मनु महाराज मन ही मन सोचने लगे कि कहाँ इसको जगह बताऊं। तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान का ध्यान करो, वही बताएंगे, जगह वही बताएंगे। तो ध्यान करने लगे। तो ध्यान करने के समय ही ब्रह्मा जी को छींक आ गई बहुत जोर से। तो छींक आते समय एक अंगूठा के बराबर सूअर प्रकट हो गए, और थोड़े देर में वो विकराल हाथी के समान होकर के गरजने लगा। और गरज गरज करके महाराज समुद्र में कूद गया। और वही भगवान बारह फिर पृथ्वी का उद्धार किए। पृथ्वी को उद्धार किए। फिर पृथ्वी पर महाराज छोड़ा गया, चक्र छोड़ा गया कि कहाँ पर हम तप करें, तपस्या लायक कहें हैं। तो चक्र छोड़े, तो चक्र जा करके नैमिषारण्य में क्षीण हो गए। वहीं पर तप की। वही मनु महाराज के से ही उतानपाद से 2 लड़के और 3 लड़की हुई। नृप उतानपाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। उनका एक लड़का हुआ उतानपाद, मनु महाराज का। उतानपाद के ही लड़के ध्रुव हुए,
और छोटे भाई थे लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। छोटा भाई, छोटा लड़का था जिसका नाम था प्रियव्रत महाराज। जिन प्रियव्रत की महिमा वेद पुराण में, सभी पुराणों में इनकी महिमा गाई गई है। और 3 लड़कियां, उसमें देहुरुति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। देहुति जी हैं जिनकी कथा हम लोग कल श्रवण किए थे। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जेहि कपिल कृपाला। साक्षात भगवान नारायण माता देहुति के गर्भ से प्रकट होकर के सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रकट में बखान किए। तत्व विचार निपुण भगवाना। आज सांख्य शास्त्र जो जगत में दिखता है महाराज, ये कपिल भगवान का देन है। सांख्य शास्त्र में पुरुष प्रकृति और परमात्मा के विषय में वर्णन किया गया है। तेहि मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। मनु महाराज का राज है, बहुत दिन तक राज किए। जब वृद्ध होने लगे तो अपने लड़कों को राजपाट दे दिए। प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद को राज दे करके वे चल दिए मनु महाराज। वो जगत को, मनुष्यों को सिखला कर गए कि यदि बच्चा जवान हो जाए तो घर में मत रहना, लड़का हो जाए जवान तो राजपाट दे करके तप के लिए चल देना। तो मनु महाराज भी अपने दोनों बच्चों को राजपाट दे दिए और राजपाट दे करके चल दिए। कहाँ चल दिए? तपस्या करने के लिए। होइन विषय विराग, भवन विशत भा चौथेपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगत बिना। वृद्धा होने के बाद 50 वर्ष के बाद उनके मन में आया कि अरे हमारा उम्र तो ऐसे ही बेकार बीत गया, भगवान का भजन भी नहीं किया, न संसार से मुझे वैराग्य हुआ। उसके मन में आया कि अरे भगवान में वैराग्य भी नहीं हुआ, हमारा जीवन ऐसे ही चला गया। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बिना। देखिए भाई, बड़ा कठिन चीज है। जब तक भगवान के लिए विरह नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि हमारा क्षण क्षण बेकार बीता जा रहा है, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हम लोगों को पैसा यदि न आवे तो दुख होता है, उसी तरह एक एक सेकेंड भगवान का भी दर्शन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, भगवान के प्रति प्रीति नहीं हुआ, इसके लिए रुलाई नहीं आता है। महाराज मनु महाराज तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बिना। हृदय में बड़ा दुख हुआ और दुख होकर के बड़ी रोए कि अरे इतना समय बेकार बीत गया, हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। बरबस राज सुतन तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। जबरदस्ती अपने लड़कों को राजपाट दे दिए और राजपाट दे करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। कहाँ किस जंगल में गए? तो तीर्थ बर नैमिष विशाला, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब खोजने लगे कहाँ जाऊं, तो नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य नहीं गए ना, लखनऊ के पास है नैमिषारण्य, जहाँ भागवत की सब ग्रंथ की रचना वहीं हुई है, नैमिषारण्य। तो आप वहीं चले गए। तीर्थ बन नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलो मनुराजा। महाराज घर छोड़कर जाने में उनको बड़ा आनंद आ रहा है कि वो अब झारा झंझट छोड़कर मैं केवल भजन करूंगा, रात दिन कीर्तन स्मरण करूंगा। उसको महाराज आनंद आया।
अब सही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरषि चले मन राजा। ओ मन में कितना भारी उत्साह है कि आज मैं महात्माओं का संग करूंगा, ओ दिव्य दिव्य प्रश्न पूछूंगा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भगति तनु धरे शरीरा। अपनी पत्नी के साथ वो जा रहे थे जंगल में, तो लग रहा था कि ऐसे ज्ञान और भक्ति दोनों, ज्ञान माने कौन? स्वयंभू मनु, और भक्ति माने उनकी पत्नी। ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके चल रही है, ऐसा लग रहा था। ओ त्याग वैराग्य महाराज, भक्ति। इस प्रकार वो जा रहे थे घर द्वार छोड़ करके। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाय निर्मल नीरा। जब गए तो धेनुमति, गोमती के तट पर गए। गोमती तट पर जाकर के महा निर्मल जल में आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद जितने भी संत महात्मा थे, उन संत महात्माओं से जाकर के आपने मिला। बड़े बड़े संत लोग जो तपस्या कर रहे थे, वो महाराज से मिले। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। और वो देख रहे थे, कहीं कोई तपस्या कर रहा है, कहीं तपस्या कर रहा है, बिना कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। इनके मन में आया कि अब हम भी ऐसे ही करेंगे। देखिए भाई, भजन तीर्थ में जाकर के ऐसे सोच रहे थे। अब देखिए, वो तपस्या करते करते महाराज बहुत दिन हो गया। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। रोज तपस्या करते, संतों के सभा में जाते और जा करके पुराण की कथा सुनते। और उनके मनु महाराज के गुरु जी कौन है? मनु महाराज जी के गुरु जी, हाँ, ब्रह्मा जी ना। उनके गुरु जी ने दीक्षा दे दिया था, और दीक्षा देकर मंत्र भी दे दिया था। अब मंत्र जपते थे। कुछ मंत्र का जप करते थे? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र जपते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते थे। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यति लाग। अनुराग सहित एक एक नाम रटते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनुराग के सहित नाम उच्चारण करते। करहि हार साक फल कंदा, असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। करहि हार साक फल कंदा। ओ वो तपस्या करते समय क्या करते थे? तो खाते थे साग फल, यही भोजन करते थे। और सुमरते थे भगवान का, खाते थे। लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल लो था, साधारण भोजन, लेकिन भजन कितना ऊंचा करते थे। और चिंतन ठाकुर जी का करते। पुनि हरि के तु करन तप लागे, बारी धार मूल फल त्यागे। ओ इतना दिन तक भजन करते करते हो गया, प्रभु दर्शन नहीं दिए, तो महाराज वे खाना पीना और जो मूल फल था उसको भी त्याग दिया, खाना भी छोड़ दिए। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। ओ मन में केवल अनुराग, नित्य नूतन अनुराग बढ़ता जा रहा था। कब अपने नाक को भर करके भगवान का दर्शन करूंगा। भजन करते जा रहे थे, त्याग करते जा रहे थे। शरीर में हृदय में अभिलाष बढ़ता जा रहा था। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चित वहीं परमार्थ बादी। जो भगवान अगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं,
जिसको बड़े बड़े संत महात्मा अपने नेत्र भर करके देखते रहते हैं, क्या मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा? जिनको वेद पुराण इतिहास नेति नेति कहकर बखान करता है, जो प्रभु निजानंद हैं, निरुपाधि हैं, जिनकी तुलना किसी से नहीं है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रकट किया है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन परमेश्वर से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, क्या उन प्रभु को मैं देख पाऊंगा? क्या ऐसे प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करेंगे? ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तु लीला तनु गहि। वही प्रभु जो सच्चिदानंद हैं, अनीह हैं, नेति नेति जिसको शास्त्र कहता है, वह प्रभु क्या अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं? तो हमारा अभिलाषा पूरा कर दे। वही प्रभु जो अखंड हैं, अनादि हैं, अनीय हैं, वो प्रभु क्या हमें दर्शन देंगे? अगुण अखंड अनंत अनादि जो अनादि परब्रह्म है, क्या हमको, मैं सुना हूं कि लीला करने के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। यदि यह सचमुच श्रुति वेद पुराण का वचन सत्य है तो हमारी निश्चित अभिलाषा पूरा हो। महाराज, इस प्रकार वे मनु शतरूपा घोर तपस्या चालू कर दी और कितने बरस तक बिना खाए पिए रह गए। यही विधि बीते बरस सट, सहस बार यहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इतना दिन तक वे बिना खाए पी रहे। बरस सहस्त्र, सहस्त्रों वर्ष तक महाराज बिना खाए पिए रह गए। जब ब्रह्मा जी ने देखी इनकी इतनी घोर तपस्या, तो विधि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आहे बहुवारा। मगर उनकी तपस्या को देख करके कितने बार ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए और आ करके प्रसन्न होकर के कहे, मांगहूं बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। स्वयं भगवान महाराज ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में प्रकट होकर के उनके सामने आ गए और कहे कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो, मैं वर देने के लिए आया हूं, मांग लो वर। लेकिन वो भक्त थे महाराज, भगवान के कहने पर भी वो वर मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम आपका भजन करेंगे, हमको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अस्थि मात्र होई रही शरीर, अब शरीर में केवल हड्डी मात्र रह गया, सूख करके बिल्कुल हड्डी रह गया। खाना पीना तो छोड़ ही दिए थे, फिर भी उनको पीड़ा नहीं हो रहा था। मधुर मधुर भगवान का नाम रट रहे थे। अब भगवान को रहा नहीं गया। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। महाराज, उन राजा और रानी की इस घनघोर तपस्या को देख करके प्रभु को रहा नहीं गया। प्रभु समझ गए और स्वयं भगवान महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर भे नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। ओ आकाशवाणी हुई, बड़ा मीठा वाणी, मांग मांग वर, मांग लो वर, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। भगवान की उस मधुराति मधुर वाणी को सुन करके लगा कि महाराज ये मृतक व्यक्ति जी गया है। मृतक जीवावन गिरा सुहाई। ओ कितना मधुर वाणी। श्रवण रंद होई उर जब आई, जब कान में वो आकाश वाणी सुनाई दी तो लगा कि हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। मतलब खाने पीने से कोई मोटा तगड़ा नहीं होता, प्रसन्नता से होता है। जो जितना प्रसन्न रहेगा स्वस्थ रहेगा।
भगवान की उस मधुर वाणी को सुन करके हड्डी में वो मोटा तगड़ा मांस आ गया। सुन करके हृष्ट पुष्ट तन भय सुहा। लोग सोचते हैं कि रोटी दाल खाने पाने से ही मोटा होगा। अब प्रसन्न हमेशा जो मस्त रहेगा, निफिक्री की आटा जो खाएगा, तो उस शरीर मान नहीं तो खूब घी दूध ही खाएगा, ठंडा ऐसे ही रहेगा। जब भगवान की मृत जीवामणि गिरा, मृत संजीवनी वाणी जब सुने स्वयंभू व मनु, तो वैसे ही लगा कि महाराज ओ शरीर समन रंध होई उर जब आने, हृष्ट पुष्ट भय अमानो अवै भवंत। ऐसा शरीर हो गया कि लगा कि अभी अभी घर द्वार छोड़ करके आया है। ऐसा सुंदर शरीर हो गया। कैसे हो गया शरीर? तो श्रवण सुधासम बच मुनि पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेमन हृदय समात। इस मधुर वाणी को जब सुने, कितना मीठा वाणी था, कान में लग रहा था कोई अमृत उड़ेल रहा है। इस वाणी को सुन करके मनु महाराज को इतना हलाद आया और प्रफुल्लित एकदम रोमांच शरीर हो गया, और प्रेम हृदय में समाता नहीं। अरे सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। ये भगवान की जो शरीर क्या है, वो सुर तरु है, काम धेनु है, विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन श्री कृष्ण जिन भगवान राम के चरण कमल की वंदना करते हैं, जिनकी सेवन करने से ही सबको सब समय सुख प्राप्त होता है। प्रणत पाल सचराचर नायक, ये जो प्रणत पाल हैं, चर अचर के जो नायक हैं, जो अनाथ हित पर हम पर नेहु। और कहने लगे मनु महाराज की हे नाथ, यदि सचमुच आप हम पर प्रसन्न हैं तो प्रसन्न हो यह वर देहूं। आप प्रसन्न हैं तो यही वर हमको दीजिए। क्या वर मांग रहे हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जिन श्री विग्रह का, जिन मंगलमय मूर्ति का ध्यान हमेशा भगवान शंकर करते रहते हैं, वही श्री विग्रह हमें दर्शन करा दीजिए। जो भूसिंदी मन मानस हंसा, काक भूसिंदी के मन में जो श्री विग्रह रहता है, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। सभी वेद पुराण में जिनकी प्रशंसा की जाती है, वही रूप हमको दिखा दीजिए। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हमको एक बार रूप दिखा दीजिए अपना। और मनु शत्रुपा बार बार ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम कर कर के कह रहे हैं कि हे प्रभु वही रूप हमें दिखा दीजिए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। ओ महाराज, इतना सुंदर ठाकुर जी का रूप। पति पत्नी इस प्रकार ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के विनीत और प्रेम रस में पगे वाणी बोलने लगे, तो भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। इस प्रकार जब वासना कहे महाराज, तो उसी समय प्रभु प्रकट हो गए। कितना सुंदर रूप है भगवान का। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। ये भगवान कैसे सुंदर है। नील सरोरुह, नील कमल के समान ये ठाकुर जी का रंग। नीलमणि, वो लगता है नील मणि, नील कमल। और नील नीरधर श्याम, ओह क्या एकदम नीला श्यामला शरीर। उन ठाकुर जी के मधुमय रूप को देख करके ऐसा लगा कि करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो गया। ऐसा रूप भगवान का। एक कैसा रूप है? तो शरद मयंक बदन छवि सीता,
चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा शरद मयंक शिवा। छवि शिवा, कितना सुंदर छवि है उनका। लगता है कि सुंदर कपोल पर, यहाँ पर चिबुक पर महाराज कोई काला टीका दे दिया गया है। नव अंबुज अंजन छबनी की, ओ कोमल, अभी अभी नव कमल का फूल खिला हुआ है। ऐसा महाराज भावती उनके साथ किशोरी जी हैं। भ्रुकटि चाप, भ्रुकटि मनोज चाप छविहारी, कैसा रूप है भ्रुकुटी। ओ ऐसा धनुष जैसा महाराज उनकी भ्रुकुटी है। सुंदर तिलक है, कुंडल पहने हुए हैं। सिर पर कितना कुटिल केश, घुंघराली अलकावली युक्त है। उनके गले में मधुमत माला है, जिस माला को देख करके भंवरा मड़रा रहे हैं। उनके छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है। अरुचिर बनमाला पहने हैं और बड़ा कीमती कीमती गहना पहने हुए हैं ठाकुर जी। ये महाराज प्रकट हो गए। भगवान का कैसा कमर कैसा है, तो एकदम सिंह जैसा पतला, उस पर सुंदर जनेब लगा हुआ है। बाहु विभीषण सुंदर दो, करि कर सरि सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। ऐसा सुंदर रूप है। तड़ित विनिंदक पीत पटा, अब बिजली जैसा पीला चमकता हुआ उनका वस्त्र है और उनके पेट पर त्रिरेख है। नाभि लगता है कि सरोवर है। ऐसी छवि रूप। पैर एकदम, पैर कितना सुंदर है। चरण कमल पद राजीव बरन नहीं जाए, मुनिमन मधु बसही जय जाए। अबाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि। महाराज उनके बामा अंग में स्वयं किशोरी जी प्रकट हुई हैं। आए प्रकट होकर के बार बार ठाकुर जी को देख रहे हैं। दंपति का महाराज भगवान राम के सुंदर रूप माधुरी को देखे और निर्विमेष नेत्रों से देख रही, उन तृप्त नहीं हो रही। आनंद के अतिरेक से शरीर शुद्धभूत होती जा रही है। बिना सहारे महाराज लकड़ी की भांति धड़ाम से पैर पर गिर गए। ऐसे सुंदर रूप को देखते हुए धड़ाम से नीचे गिर गए। बार बार सोच रहे थे, लेकिन महाराज संभल नहीं पाए। भगवान ने बलात् उनके सिर पर अपने कर कमल रख दिया, हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण करा करके वर मांगने के लिए कहा, पूछे, भगवान कहे मांग लो। महाराज उनको बड़ा संकोच हुआ, परंतु बार बार भगवान कह रहे थे, बेटा कुछ तो मांग लो। कहने पर तुम्हारे लिए कोई अदेय नहीं, तुम जो बोलो मैं दूंगा। भगवान बार बार कह रहे हैं, कुछ तो मांग लो, कुछ मांग लो। तो महाराज ये क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारी यही इच्छा है कि आपके जैसा हमारा एक बेटा हो जाए। मनु महाराज यही मांगे, तुम्हारे सरीखा मैं पुत्र चाहता हूँ। भगवान कहे कि हमारा जैसा पुत्र चाहते हो, तो हमारा जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे जैसा तो हम ही हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा कर देव। हे प्रभु, मुझको वैसा ही विवेक दे दीजिए। सोई विवेक, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति। जिस भक्ति में बड़े बड़े जोगी जति लोग हमारा मत रहते हैं, ओह वैसे उसी स्वरूप को आप हमको कृपा करके दे दीजिए। भगवान से कहे प्रभु दो चीज मांगे, अपना जैसा बेटा भी दे दीजिए और अपने जैसा भक्ति भी, आपके चरण में भक्ति मुझे होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शतरूपा से कहे, शतरूपा ने भी वही मांगी।
तो भगवान प्रसन्नता से कहा, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज वही मैं कह दिया हूं कि मेरा जैसा, तो भगवान कहे कि हमारा जैसा तो कोई दूसरा होगा नहीं, तो वही भगवान 3 बार उनका बेटा बने। एक बार कश्यप अदिति के घर में आए वामन के रूप में, और दूसरे बार वसुदेव देवकी के किनके रूप में आए, ये दशरथ और कौशल्या के यहाँ, और फिर द्वापर में वासुदेव और देवकी के यहाँ। अब यही बताने के लिए आए, मैं कह दिया कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं अपने जैसा हुआ कि नहीं, 3 बार दे दी, देख लो। तो वही प्रभु आए और आकर के अपना भजन किए। देखिए यही मनु महाराज ही महान महाभागवत हैं। मनु महाराज की ही कृपा से हम लोग राम कृष्ण का दर्शन करते हैं, वामन का दर्शन करते हैं। वास्तव में भगवान कैसे, यदि माता पिता नहीं रहेंगे तो भगवान कैसे आएंगे? ये कितनी घोर तपस्या किए हैं। वृषभानु बाबा ने कितना बड़ी तपस्या किया, कीर्ति मैया ने की, दशरथ जी किए, अदिति ने किए, बनु शत्रुपा ने किए। महाराज इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आए और भक्ति दी। देखिए सबसे बड़ी वस्तु है भगवान प्राप्त होना, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान मिल जाए, भगवान तो बहुत लोगों को मिल जाते हैं, रावण को मिल गए, कुंभकर्ण को मिल गए, शिशुपाल, दंतवक्त, जरासंध, सबको तो मिल गए भगवान। लेकिन भगवान मिलना बड़ी वस्तु नहीं है, भगवान की भक्ति मिलना बड़ी वस्तु है। तो हम भक्त लोग भगवान को नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? प्रेम मिल जाए, उनकी भक्ति मिल जाए। इसीलिए एक बार हरे कृष्ण कहने से भगवान मिल जाते, मुक्ति मिल जाती। लेकिन मुक्ति भक्त लोग नहीं चाहते। भक्त लोग तो कहते हैं कि 1 जन्म नहीं करोड़ों जन्म लेना पड़े, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, लेकिन भवताद भक्त की, आपकी भक्ति मुझे मिलनी चाहिए, आपके प्रति प्रेम मिलना चाहिए, यह कीमती वस्तु है। तो मनु महाराज ने महाराज अपने जीवन से यही शिक्षा दी है। कोई ऐसा पुराण नहीं जिस पुराण में मनु की कथा न। 18 पुराण में, वेद में, उपनिषद में भी मनु की कथा महाराज आती है। अब मनु महाराज तपस्या करके लोगों को यही सिखलाए कि हमको भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान तो चाहिए, आप हमको हमारा बेटा बन जाइए। और बेटा बनने के बाद क्या कहते हैं? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा कर देव। अब भगवान ऐसे चालाक है महाराज, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपना भक्ति नहीं देना चाहते। मनु को भी नहीं दिया, भक्ति नहीं देना चाहते किसी को। क्यों नहीं देना चाहते? वो गुलाम बन जाएंगे, भगवान गुलाम बन जाएंगे, नौकर बनना पड़ेगा। भगवान मुक्ति दे देंगे, ले लो मुक्ति, सारूप्य मुक्ति दे देंगे, ब्रह्म लोक दे देंगे, इंद्र पद दे देंगे, बड़े बड़े चीज जो चाहिए वो दे दे, लेकिन आपन भक्ति दे न कहे, अपना भक्ति दे दे नहीं। मुक्तिम ददाति करहिचित न च भक्ति योग। भागवत में लिखा गया है कि भगवान मुक्ति दे देते हैं खुश होकर के, लेकिन भक्ति नहीं देना चाहते, प्रेम नहीं देना चाहते, क्योंकि भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं। भक्त जैसे नचाता है वैसे नाचना पड़ता है, जो खिलाता है वही खाना पड़ता है। भगवान जो परम स्वतंत्र जो हैं, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, ये बिल्कुल कट जाता है भक्त होने पर। भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, हे दुर्वासा जी, तुम भले मुझको कहते हो कि आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं बिल्कुल अधीन हूं, मैं पराधीन हूं। हम भक्त के विपरीत कोई आचरण नहीं करते। भगवान का इतना विविध 2 अवतार हुआ है, ये अवतार किसके लिए हुआ है? भक्त के लिए।
विविध लीला ठाकुर जी करते हैं। भक्तों के सुख देने के लिए भगवान मत्स्यली बन गए, सत्यव्रत राजा के लिए मछली बन गए, मनु महाराज के लिए बाराह भगवान बन गए, करदम देहूती के लिए कपिल भगवान बन गए। ये भक्तन हित लागी, ये भक्तों के सुख देने के लिए ही ठाकुर जी विविध अवतार धारण करते हैं। तो महाराज ये भक्ति बड़ा कीमती वस्तु है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। ये महाराज भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख की खानी है, लेकिन ये किसको मिलता है? जो महत्पुरुषों की कृपा होती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भगति तात, अरे तात ये भक्ति अनुपम है, सुख का मूल है, लेकिन ये भगवान नहीं दे सकते हैं। ये इसको कौन दे सकता है? संत पुरुष। भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत हो ही अनुकूला। जो अनुकूल है, संत के जो अनुकूल होगा उसी को भक्ति मिलेगा, हो ही अनुकूल। यहाँ पर देखिए महाराज काक भुसुंडी जी जिसका ध्यान करते हैं, शंकर जी जिसका ध्यान कर, वो भक्ति हमको चाहिए। ऐसा दिव्य भक्ति महाराज स्वयंभू मनु की कथा है। बड़ा संक्षेप में स्वयंभू मनु की कथा बड़ा पुराणों में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन द्वादश आचार्य में मनु महाराज हैं, उनका हम लोग आज स्मरण किए। जय जय श्री राधे, ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम की जय। जय जय श्री राधे।